हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को TSN टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो बहुत दिनों के बाद हम आज आए हैं क्योंकि हम चले गए थे कोलकाता हावड़ा डॉक्टर के यहाँ। थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया है तो चलते हैं आगे बात करेंगे। आज हम बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बीच में हम क्लास छोड़ दिए थे, उसके लिए थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। और क्लास आज लगाती हैं फिर से। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वह बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप लोग देखे होंगे घर में, कि ऐसा नहीं है कि नहीं आप लोग जानते होंगे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? यह एक प्रकार का ऊर्जा है, या तो इंगेज को ही हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। इंगेज जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है, वो मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक प्रकार की कार्य करने की क्षमता है। जैसे कि हमको बल्ब जलाने की ये क्षमता काम ही कर रहा हो, जैसे कोई भी मोटर चलाना, पानी फेंकने वाला मोटर, वो भी एक क्षमता का काम कर रहा है। तो उसी तरह बोल रहा है कि एक सेकेंड हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्जा, बिजली एक कार्य करने की क्षमता होती है। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं इट इज ए काइंड ऑफ इंगेज हैविंग कैपेसिटी टू डू वर्क। यह एक प्रकार की ऊर्जा इंगेज है जो बिजली को जिसमें काम करने की क्षमता होती है। अब जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। बेसिक हम लोग सीखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसमें हम देख नहीं सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कभी देखें हैं? लाइन यदि आप लोग का घर में आया, क्या आप लोग क्या है उसको देखते हैं आने टाइम में, कि उसको अनुभव करते हैं, अनुभव कर सकते हैं उसका, देख नहीं सकते हैं उसको हम लोग। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में दे रहे हैं जिसको देख नहीं सकते हैं, क्या आप लोग हवा को देख सकते हैं? अनुभव कर रहे हैं उसका। तो उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग देख नहीं सकते हैं। यह एक प्रकार का पदार्थ है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो एक पदार्थ है, लेकिन यह एक अनुकण नहीं है। अनुकण ये नहीं है, अर्थात इन अणुओं को विभाजित किया जाता है। इन तत्वों के मौजूद होते हैं जो एटॉमिक मतलब परमाणु, एटॉमिक या परमाणु कहलाता है। यह परमाणु किसी तत्वों के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। बोलता है कि हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है बहुत छोटे छोटे तत्वों को मतलब जो होता है मौजूद कणों, एटॉमिक से छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। अब बात करेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का ये जो काम शुरू किसने किया था, तो आगे चलकर रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक था। वो वैज्ञानिक ने आकर इसका संबंध में कहा कि परमाणु एक छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं, अर्थात परमाणु एक छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। किसने बताया? तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया। अर्थात परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन्स की कणों में मिलाकर बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की कण मिलाकर बनाता है। परमाणु एक संख्या और सौरमंडल में समान होता है। परमाणु एक संख्या और सौरमंडल में समान होता है, यह समान होता है। इसके केंद्र में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके जो कण होते हैं ना, ये कण आप लोग देखे होंगे, जैसे कि कंकड़ वगैरह जो कण, उसके कण में बोल रहा है कि ये क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और चूंकि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रिक के पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज और घन आवेश इलेक्ट्रॉन्स का अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर चार्ज करता है। किसको? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को चार्ज करके ही, और नेगेटिव चार्ज भी बनाता है और एक पॉजिटिव चार्ज बनाता है, जिसे हम बनाता है। और न्यूट्रॉन्स पर चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन्स उदासीन होता है और परमाणु एक उदासीन कण है। इसलिए चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होता है। अर्थात इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रिक की संख्या बराबर होती है। परमाणु एक भार एक इलेक्ट्रॉन से, परमाणु एक भार एक इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से 1840 गुना भारी का होता है। सारे प्रारंभिक तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग होती है। बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या किसमें होती है? अलग अलग।
इलेक्ट्रिसिटी में अलग अलग दोनों की होती है। अब बात करें संख्या अलग अलग होती है। परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन्स के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स के आकर्षण के कारण गति करते रहते हैं, एक दूसरे की गति करते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर विद्युत चार्ज मतलब समान चार्ज होता है। समान चार्ज होने के कारण इसमें समान रूप में होने के कारण इसमें बने परमाणु पदार्थ उदासीन होता है और चक्कर लगा रहे अपकेंद्रिक बल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच स्थित विद्युत आकर्षण बल को संतुलित करती है। तत्वों को बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन केंद्र से अलग अलग होने के कारण बहुत कम विद्युत आकर्षण अलग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र में प्रारंभ होने की गति से करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन्स किरण विद्युत धारा कहा जाता है। अगर किसी कारणवश विद्युत वस्तु पर परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन खो देता है, उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में पॉजिटिव की संख्या बढ़ जाती है, जिसमें वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। और जिस वस्तु में परमाणु इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है या हो देती है तो वह नेगेटिव चार्ज होती है। किसी वस्तु पर चार्ज करने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में संतुलन न करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही बिजली के कण और इसके संतुलन न करने से ही बिजली अस्तित्व बनती है। बिजली कैसी बनती है? परमाणु और इलेक्ट्रॉन्स, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन्स है मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से ही हम लोग को बिजली बनता है। अब इलेक्ट्रॉन्स को अलग करने के लिए इंगेज ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसके प्रति आकर्षण को अलग अलग किया जा सकता है, जो ऊर्जा किरणों के उपयोग करके जली पैदा करती है। बिजली में हम उसके ऊर्जा न्यूक्लियर ऊर्जा पानी की ऊंचाई पर इकट्ठा करके रासायनिक क्रिया से उत्पादित से प्राप्त होती है। अलग है जो जनरेटर चलाकर बिजली उत्पन्न करती है। जनरेटर चला करके हम लोग बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अब बताइए इलेक्ट्रिसिटी ऑफ बिजली कितने प्रकार के? इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रभाव होता है? एक मैग्नेटिक प्रभाव से होता है, और एक हीटिंग प्रभाव से, एक केमिकल प्रभाव से, और एक इलेक्ट्रॉन्स प्रभाव से, और एक मांसपेशीय प्रभाव से। इतने तरह से हम लोग बिजली को बना सकते हैं। बिजली को किससे बना सकते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट से, हीटिंग इफेक्ट से, केमिकल इफेक्ट से, इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट से, मांसपेशियों के इफेक्ट से हम लोग बिजली को पैदा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स और हीटिंग इफेक्ट्स क्या दोनों में। हीटिंग इफेक्ट्स की बात करेंगे। अब बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन करंट विद्युत धारा जिस वस्तु की ओर गुजरती है इसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, जिसमें ही ऊर्जा प्रभाव से इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर इत्यादि बनाने में सहायता होती है। ट्रांसफार्मर भी इसके प्रभाव के कारण ही बनना संभव हुआ। ट्रांसफार्मर हम लोग किस आधारित पर बना हुआ है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट के आधारित पर हम लोग का ट्रांसफार्मर बना हुआ है, जिससे हम लोग का करंट आराम से गुजरती है। इसके इर्द गिर्द मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न करती है। इसके प्रभाव से इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर इत्यादि बनाने की सहायता से इसे हम किया हुआ है। अब हीटिंग इफेक्ट बात करें। इलेक्ट्रिक करंट ताप उत्पन्न करती है, इसी कारण इलेक्ट्रिक करंट बिजली भट्ठी ही मतलब हीटेड प्रेशर इत्यादि बनाने संभव हुआ। यह ऊष्मा तीन विधियों द्वारा एवं आर्क की सहायता से उत्पन्न होती है। बिजली के इसी गुण के कारण वेल्डिंग भी विभिन्न विधियों में किया जा सकता है। मतलब हीटिंग के आधारित पर ही वेल्डिंग को तीन भागों में बांटा गया था। अब हम लोग बात करेंगे एक कंडक्टर, एक बैड कंडक्टर का बात करेंगे। तो बैड कंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है, उसका बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बैड कंडक्टर क्या है? बैड कंडक्टर होता है क्या? कंडक्टर और बोलता है कि बैड कंडक्टर खराब जिसको बोलते हैं। हम पहले बात कर लेंगे चालक या सुचालक। कंडक्टर, इंसुलेटर और बैड कंडक्टर, चालक और सुचालक की बात कर लेंगे। और कंडक्टर मतलब होता है, कंडक्टर मतलब क्या होता है? चालक। ठीक। अब बात करेंगे जिसकी सहायता से अर्थात जिससे होकर बिजली गुजरती है उसे इलेक्ट्रिक विद्युत धारा कहते हैं। जिससे करंट होकर गुजरती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित होती है तो उसे कंडक्टर, सुचालक कहा जाता है। सुचालक बोलता है कंडक्टर किसे कहा जाता है? कंडक्टर एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवेश करना हम लोग कंडक्टर कहते हैं। जिससे बिजली किस में जाता है? सिल्वर में, एल्युमिनियम में, तांबा में, कॉपर में, चांदी में,
इसे में हम लोग का जाता है बिजली, तो इसको हम लोग का कंडक्टर कहते हैं। बैड कंडक्टर किसे कहते हैं, नहीं पहले इसका दूसरा शब्द देख लेंगे। दूसरा शब्द से क्या इसको बोलते हैं, दूसरा शब्द में बोलते हैं कि यह पदार्थ जो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट या बिजली बोलिए विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होती है अर्थात बहने की आसानी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कंडक्टर कहते हैं, चालक या सुचालक कहते हैं। अब बात करेंगे इंसुलेटर ऑफ बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर मतलब खराब, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरती हो। किसमें नहीं गुजरती है, तो इंसुलेटर का दूसरा बैड कंडक्टर होता है पदार्थ जिसमें बिजली विद्युत धारा प्रवाहित होकर नहीं गुजरती हो, जैसे कि माइका, लकड़ी, वुड, ग्लास, पेन वगैरह में कभी भी हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट प्रवेश नहीं करती है। बोलते हैं कि यह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट में विद्युत धारा प्रवाहित ना होता हो उसे हम लोग बैड कंडक्टर कहते हैं। बैड कंडक्टर हम लोग जान गए। अब जानेंगे पावर। पावर मतलब किसी कार्य करने की दर को, रेट को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति को हम लोग पावर कहते हैं। दूसरे शब्दों में निश्चित समय में हो रहे कार्य की क्षमता पावर कहा जाता है। एमकेएस मीट्रिक प्रणाली की इसकी माप की इकाई जूल सेकंड होती है। इसे विद्युत माप की वाट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विद्युत जल की वाट भी कहते हैं। अब हम जाएंगे थोड़ा सा आगे और बात करेंगे इसके अंतर, करंट और एम्पियर की बात करेंगे। करंट और एम्पियर में आगे क्या अंतर होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो मेरा इतना है, तो आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।